इस बार लिख दीजिए कलम से क्रांति सीटेट सितंबर की परीक्षा में, क्योंकि सीबीएसई सीटेट की परीक्षा सितंबर में कराने जा रहा है और इस चैनल के माध्यम से आपको पीवाईक्यूज, ईवीएस, पर्यावरण के यहाँ पर आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। जिसने भी पूरा वीडियो देखा, यानी कहा जाए यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, और पहला प्रश्न करने से पहले मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मिलियन में, लाखों में सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया। ईवीएस की कक्षा में शिक्षक बच्चों को विद्यालय के बगीचे में ले जाकर विभिन्न पौधों का अवलोकन कराता है। यह किस प्रकार का अधिगम है? भैया, अगर बच्चे को बगीचे में ले जा रहा है तो अधिगम यानी लर्निंग का, यानी सीधी सी बात है, अनुभवात्मक अधिगम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक्सपेरिमेंटल, यानी प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को उस चीज के सामने ले जाना, छू कर, देख कर और सामने रहकर ही बच्चा अच्छे से उस चीज के बारे में जान पाता है, सीख पाता है। तो बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको फिर से यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये निःशुल्क पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप तमाम निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएंगी। और मैं फिर से पुनः यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, जिसने तमाम वीडियोज देखे उसका सीटेट में जो पेपर दे के आएंगे तब कहेंगे यहाँ से प्रश्न बने थे। विटामिन सी का मुख्य स्रोत सभी जानते हैं नींबू होता है, और विटामिन सी की कमी से हम सभी जानते हैं स्कर्वी नामक जो आप यहाँ पर आपको बीमारी हो जाती है और जिसकी कमी से। तो चलिए, अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनधारी है? देखिए, स्तनधारी की अगर हम बात करें तो भैया एक ही है, वो है चमगादड़, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। और एक मात्र ऐसा जीव है जो स्तनधारी है, और ये उड़ सकता है, ये अंडे नहीं देता, बल्कि क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है और उन्हें दूध पिलाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और प्रश्न संख्या आपका 6 है। यहाँ पर लिखा हुआ एक बच्चा कहता है, देखिए एक बच्चा कहता है कि सभी कीड़े मकोड़े हानिकारक होते हैं। शिक्षक मधुमक्खी और केंचुओं की उपयोगिता को समझाता है। शिक्षक का उद्देश्य क्या? देखिए, तो एक बच्चे ने कहा कीड़े मकोड़े सभी क्या होते हैं, हानिकारक, लेकिन शिक्षक ने क्या मधुमक्खी और केंचुओं के उपयोगिता के बारे में यानी उनको समझाता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? यानी बच्चों की गलत जो अवधारणाओं को वैज्ञानिक समझ में बदलना, जो क्या होता है आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की गलत अवधारणा को वैज्ञानिक समझ में बदलना है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ईवीएस का मेन उद्देश्य ये नहीं है केवल जानकारी देना नहीं बच्चों को, यानी जो पूर्ण धाराओं, यानी पूर्ण जो ज्ञान से और कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उनको अच्छी तरीके से समझाना, जो उनको पहले से पता है कि जो जितने भी कीड़े मकोड़े के हानिकारक हैं, तो ऐसा नहीं, सभी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी उपयोगी होते हैं, हम सभी के लिए फायदेमंद भी होते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भैया अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन पेट्रोलियम सौर ऊर्जा। देखिए, जहाँ पर सौर ऊर्जा लगेगी तो आप आराम से लगा देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कभी समाप्त नहीं होती है। रिन्यूएबल, नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो बार बार हम यूज करते हैं लेकिन वो खत्म नहीं होती है। लेकिन पेट्रोलियम और डीजल ये सभी क्या है, एक सीमित मात्रा में है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया। चलिए, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूं तो आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका राइट आंसर गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी यहाँ पर चले जाएंगे, गंगा डॉल्फिन यहाँ पर हो जाएगा। इसको ही माना जाता है। ठीक है ना, और ये कहाँ पाई जाती है? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में ये पाई जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, ईवीएस में प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, अगर ईवीएस में हम प्रोजेक्ट कार्य की बात करें तो केवल अंक देना नहीं भैया, रटाना नहीं भैया, केवल घर का नहीं, अनुभव के माध्यम से सीखना। ठीक है ना, जो अनुभव के माध्यम से सीखना है, यानी सीधे साफ तौर पर बोला जाए कि इसमें आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, और ताकि आगे आप सभी के लिए कहीं ना कहीं ये जानकारी मददगार हो। चलिए, अगला यहाँ पर देख लेते हैं, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? देखिए, मलेरिया की अगर बात करें तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है, और ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया, बीज के अनुकरण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, बीज के अनुकरण के लिए अगर हम बात करें तो भैया जलवायु और उचित तापमान ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल प्रकाश नहीं भैया, सभी चीज़ें जरूरी होती हैं, बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक करता हूँ ताकि
तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया। एक शिक्षक बच्चों से घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली पानी का रिकॉर्ड बनवाता है। ठीक है, घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाले पानी का रिकॉर्ड बनवाता है तथा पानी बचाने के उपाय लिखने को कहता है। ठीक है ना। यह गतिविधि मुख्य रूप से किसका उद्देश्य को पूरा करती है? तो देखिए, रटने की क्षमता भैया, ये तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना दोस्तों, तो रटने की क्षमता ये नहीं केवल अभ्यास कराना परीक्षा तक नहीं, जीवन से जोड़कर सीखना, यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवन से जोड़कर सीखना। जो हम सभी जानते हैं, जो ईवीएस में बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्य दिए जाते हैं ताकि वे क्या सीखी हुई बातों को व्यवहार में लागू कर सकें। इसलिए हमें ईवीएस में इस तरीके का अधिगम कराया जाता है, यानी बच्चों को कराया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे, तो बच्चा एक ऑप्शन, तो ऑप्शन आंख बंद कर आपको बी ऑप्शन यहाँ पर लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव अपघट्य पदार्थ का मतलब ये होता है भैया, सीधी सी बात है, ये कि ऐसे प्लास्टिक जो सदियों बाद चलती रहती है, कभी यहाँ पर उसका अंत नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा आपका अच्छा कर दूं ताकि आपको सही से दिखे। हर पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है भैया, सभी जानते हैं, जो काफ़ी आसान प्रश्न है लेकिन आपका कई बार टेट एग्जाम में पूछा भी गया। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश सूर्य के, यानी जो पौधे प्रकाश के में सूर्य के प्रकाश में अपने लिए भोजन बनाते हैं, वो पत्तियों द्वारा ये सारी प्रक्रियाओं को किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला है, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। चलिए एक मिनट को, हाँ 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ईवीएस की कक्षा में स्थानीय बाजार का भ्रमण कराने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चों का मनोरंजन, तो भैया बिल्कुल ही नहीं होगा, समय बिताना नहीं, परीक्षा नहीं, वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखने का अवसर देना ही मेन उद्देश्य यहाँ पर होता है। ऑप्शन 15 का हम बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग दूषित जल के कारण फैलता है? दूषित जल के कारण फैलता है भैया, हम सभी जानते हैं। तो देखिए, डेंगू तो नहीं होता, मच्छर भी नहीं होता, मलेरिया भी नहीं होता, चिकनगुनिया हैजा हो जाता है, क्योंकि बाकी ये सभी किससे फैलते हैं? मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। हैजा क्या होता है? हैजा क्या, दूषित जल और दूषित भोजन से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। ठीक है ना। तो ये हैजा फैलता, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, एक बच्चा पौधों को निर्जीव मानता है, उसकी अवधारणा बदलने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या है? देखिए, एक बच्चा मानता है कि वो निर्जीव है, उसमें नहीं कहा जाए वो जीवित नहीं है, यानी वो निर्जीव है, तो उसको कैसे आप कौन सी उपयुक्त गतिविधि आप ऐसे कराएंगे जो बच्चा अच्छे से समझ पाए? तो देखिए, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर परिभाषा याद कराना बिल्कुल ही गलत है। आपको कुछ भी नहीं आता दोस्तों, आपको कुछ भी ना आता हो, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम आंख बंद करके लगा सकते हैं कि भैया ये तो बिल्कुल ही गलत है, उपयुक्त तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सटीक बात है। तो पौधों की वृद्धि का प्रत्यक्ष अवलोकन कराना, यानी जब बच्चा स्वयं पौधों की वृद्धि, नई पत्तियों, अंकुरन निकलते हुए यानी उसको देखेगा, तब उसे समझ में आएगा कि पौधे भी जीवित होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभव कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रभावी शिक्षण है, जैसा कि मैंने पिछले आपको प्रश्न में बताया था। प्रत्यक्ष अनुभव, सामने रहकर, छू कर, उनके बारे में जानकर ही सबसे अच्छा ईवीएस का जो यहाँ पर सबसे नहीं माना जाता है प्रभावी तरीका अधिगम का। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने पूछा जाए, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? हम सभी जानते हैं अधिकांश पाचन जो होता है आपकी छोटी आंत में होता है। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? ठीक है भैया, देखिए केवल वार्षिक परीक्षा, भैया ये भी देखिए, हमने पहले आपको बताया सब सीटेट वो एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ आप सभी अपना दिमाग चलाना है, आप अपना विवेक से यहाँ पर प्रश्नों को देना। आप किताबें पढ़ लें, ये पढ़ लें नहीं, अगर आपका विवेक अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो बिना पढ़े आप सीटेट में 120 प्लस अंक हासिल कर सकते हैं। केवल वार्षिक परीक्षा नहीं, लिखित परीक्षा नहीं, मौखिक नहीं, सतत यानी व्यापक मूल्यांकन एवं गतिविधि आधारित आकलन ही कहीं ना कहीं सबसे अच्छा मूल्यांकन का यहाँ पर जो तरीका होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए सीटेट में आप सभी जानते हैं हमें अपना विवेक का प्रयोग करके ही करना होता है। चाहे लाखों किताबें पढ़ने, उससे आपका कुछ भी भला नहीं होगा, लेकिन आपका विवेक है, समझ है, क्वेश्चन कैसे आप समझ सकते हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भैया हम सभी जानते हैं बच्चों को पर्यावरण और समाज से जोड़ने हेतु समझ विकसित करना ही ईवीएस का सबसे अच्छा
यानी मेन उद्देश्य यहाँ पर माना जाता है ईबीएस का, ठीक है ना। और अगर हम और ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तथ्यों को, तो जो बिल्कुल ही नहीं होगा, आप खुद ही अपना दिमाग से देखेंगे तो बिल्कुल ही गलत होगा। अगर हम बाकी ऑप्शन केवल परीक्षा वाचक नहीं, केवल गृहकार नहीं, एक ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो सही होगा, तो आप आंख बंद करके लगा देंगे, आपको कुछ भी ना आता हो तो भी आप सीटेट में 120 अंक हासिल कर जाएंगे। तो सीटेट का ये पहला क्लास था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और चैनल के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगा। इस बार फतेह है, यहाँ पर मिलियन में लाखों में सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन परीक्षा में आपको प्रश्न यहाँ पर जो यहाँ से देखने को मिलेंगे।